Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की 27th श्लोक तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 28 और 29। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप जो है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, और वो वाहन को छोड़ने ही वाले, लेकिन उससे पहले जस्ट वो देखना चाह रहे थे, सेनाओं के को देखना चाह रहे थे। और भगवान कृष्ण जो ऋषिकेश है और अर्जुन के मन की स्थिति को जानते हुए वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएंगे और अर्जुन को कहा कि तुम देखो इस सेना को। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था 27 में कि अर्जुन ने जब सारे सेनाओं को देखा, तो सारे रिश्तेदारों को देखा और सारे सेनाओं को देखा, तो उनके हृदय में क्या होने लगा? कृपया विष्टम, करुणा होने लगे। तो करुणा जो है उनके हृदय में जगने लगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं। तो श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्टिमां सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं यहाँ पे जो भी देख रहा हूँ, मैं अपने स्वजन, अपने लोगों को देख रहा हूँ, और इनको देख के मेरे क्या हो रहा है, मेरे जो है शरीर में कंपन हो रहा है, और मेरी जो है मेरी मुंह जो है वो सूख जा रहा है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके शरीर में परिवर्तन आ रहा है। तो ये परिवर्तन जो है किस लिए आ रहा है? वो अर्जुन ने जो देखने के बाद उनके हृदय में जो करुणा, कंपेशन जग गया, उसके प्रभाव जो है इसमें आ रहा है। तो अभी तक अर्जुन देख रहे थे। तो हमने पिछले कई श्लोक में ये वर्णन हो रहा था कि अर्जुन को कृष्ण वो देखना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण रथ ले जाके बोले देखो, और अब अर्जुन देखे। तो देखने के बाद उनके मन में परिवर्तन आया। तो जो भी हम इंद्रिय से हम देखते हैं या सुनते हैं, उससे हमारा जो है वो एक सिग्नल जो है वो जाता है मन में, और जाके मन में जाके उसमें कोई जो है भावना की उत्पन्न होता है, तो वो इमोशंस उत्पन्न होती है। तो अर्जुन का ये जो है कंपेशन या दया की भावना उत्पन्न हो गया जब उन्होंने देखा ये सारे सेनाएं, सारे लोग, अभी जस्ट युद्ध शुरू होने वाला है, और अगर शुरू हो गया तो ये सब मारे जाएंगे। तो ये देख के अर्जुन के हृदय में दया आ गया, और वो जो भावना, वो इमोशन है, वो इमोशन जो है बॉडी के थ्रू से एक्सप्रेस हो रही है। तो बॉडी के अलग अलग लक्षण जो है वो प्रकट पाता है, उस इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन के शरीर में जो ये कंपन हो रहा है, वो सूख जा रहा है, मुंह सूख जा रहा है, और इस तरह से ये सारे उनकी जो है दया के, करुणा के एक्सप्रेशन है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि ये जो अर्जुन का जो कंपन हो रहा है, ये उनके कोई वीकनेस की वजह से नहीं है। जैसे कोई घबराने गया, अर्जुन नर्वस नहीं हो गया कि अरे इतनी सारे सेना है, मैं कैसे युद्ध करूंगा, ऐसा भाव नहीं था। अर्जुन तो वीर था, अर्जुन को तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, और भगवान उनके साथ में थे। तो ऐसा कोई बात नहीं था कि घबरा के, कभी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत घबरा जाते, नर्वस होते, तो भी हाथ पांव कांपने लगता है। पर ये जो अर्जुन के कंपन था वो वीकनेस का नहीं था, ये किसका था? इसके अच्छे गुण का था, ये दया का था। तो उनके हृदय दया से भर गया, ओवरफ्लो होने लगा, और इसकी वजह से वो जो है
ऐसे कंपन हो रहा है। और वो सारे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, केवल वो अपने पक्ष की सेना के बारे में नहीं सोच रहे, वो दूसरे पक्ष विपक्ष की सेना, इवन उनके शत्रु की सेना के बारे में भी सोच रहे कि उनका जीवन तो समाप्त हो जाएगा अगर ये युद्ध होगा तो वो इस चीज को देख के उनके हृदय में दया आया और फिर वो जो है उनके ऐसे कंपन होने लगे। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर में ये परिवर्तन हो रहा है। अब श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये जो गुण है, अर्जुन का जो गुण है, ये गुण, ये जो दया है, ये तो अर्जुन का गुण है। तो ये गुण जो है प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि अर्जुन भक्त थे इसलिए अर्जुन का ये गुण था। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भक्त है, जो भी भगवान का भक्ति करता है, उसके चरित्र में सारे प्रकार के गुण उत्पन्न होने लगते, डेवलप होने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को कोट करते हैं जहां पे ये बताया गया है, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसकी जीवन में सारे प्रकार की गुण जो है, अच्छे गुण जो हम कामना करते हैं कि एक अच्छे मनुष्य में ऐसे गुण होना चाहिए, तो ये सारे गुण उसको अलग से डेवलप करना नहीं पड़ता है, उसको अपने आप स्वतः ही उसके जीवन में, उसके चरित्र में ये सारे गुण के लक्षण जो है प्रकट होने लगता है। और अगर कोई भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर ऐसे गुण नहीं दिखाई पड़ता है। और अगर गुण है भी तो वो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है। तो क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे इसीलिए अर्जुन के चरित्र में सारे प्रकार के गुण जो है वो दिखाई दे रहा था। तो जैसे वो द्रोणाचार्य के पास जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहां पे भी द्रोणाचार्य उनके गुणों से बहुत प्रसन्न थे। तो यहाँ पे भी अर्जुन हम देख रहे हैं कि उनकी कितना दया है, वो इतना वीर होते हुए वो युद्ध शुरू करने से ही वो जीत सकते हैं और वो अपनी पूरा साम्राज्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन दूसरे पक्ष के बारे में सोच रहे हैं, सेना के बारे में सोच रहे हैं, तो वो दया आ रहा है और वो दोबारा कंसीडर कर रहे हैं क्या युद्ध करना चाहिए मुझे। तो ये जो दया है ये बहुत बड़ा गुण है और हम चाहते हैं मनुष्य में ऐसा दया हो। लेकिन दुर्योधन के चरित्र में ऐसा दया नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे। तो आप देखिए कितना कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है। और दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखा था तो उनके मन में कहाँ दया आया, वो तो रादर क्या हो गए और ऐसे हो गए कि पांडवों को अगर द्रोणाचार्य आक्रमण करे और थोड़ा माइल्डली या स्नेहपूर्वक आक्रमण करे तो वो भी वो सहन कर नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कैसे मैं द्रोणाचार्य को जो है और ज्यादा उनको क्रोध उत्पन्न करूं ताकि पांडवों की ओर युद्ध को और जो है बहुत जो है शक्ति से लड़े, पांडवों को हराए, सबको मार डाले। तो दुर्योधन का मन में ऐसे विचार आया। तो जब हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं और उससे हमारा मन में भावना की उत्पन्न होती है तो वो भावना कैसे भावना उत्पन्न होगा, अच्छी भावना उत्पन्न होगा या बुरा भावना उत्पन्न होगा, वो डिपेंड करता है हमारा चेतना के ऊपर। तो क्योंकि दुर्योधन की चेतना दुष्ट चेतना के था इसीलिए जब उन्होंने देखा सेना को तो उनके मन में क्रोध आया, हिंस्रता आया, ईर्ष्या आई। लेकिन जब अर्जुन ने देखा सेना को तो उनके मन में दया आया। तो और ये जो है ये चेतना जब भगवान की भक्ति करता है तो उसकी चेतना क्या होने लगते हैं, उच्चतम और उन्नत चेतना होने लगते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा अगर इस संसार में हम चाहते हैं सब लोगों का चेतना अच्छा रहे, इस संसार में क्राइम ना हो और ये सब जो हिंस्रता है ये कम हो जाए, भाई भाई में लड़ाई और ये सब चीजें ये कम हो जाए, तो एकमात्र सॉल्यूशन है वो क्या है, भगवान की भक्ति।
और भक्ति से हमारा सारे वातावरण क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है, शांत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। तो इस भक्ति का आवश्यक है इस संसार में। और इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो उस समय ये जाके प्रभुपाद देखे अमेरिका में जो युवा गण थे वो सब क्या थे, वो सारे गलत कार्य में लगे हुए थे। वो तरह तरह के नशा लेते थे, ड्रग्स लेते थे और सारे प्रकार के गलत कार्य करते थे। इवन वहां का जो गवर्नमेंट है वो कई प्रकार से प्रयास किया था उनको कैसे सुधारा जाए, लेकिन वो असफल हो रहे थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद उनको जाके भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति में उनको लगाया, तो उनके सारे जो गलत आदत सब छूट गए और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। और उनके साथ साथ उनके हृदय में, उनके चरित्र में सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगे। तो यही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त हो जाने से उसके चरित्र में सारे अच्छे गुण जो हम सब कामना करते हैं एक अच्छे समाज में हो, वो सारे डेवलप हो सकता है। तो चलिए आगे अगले श्लोक में हम देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। तो श्लोक संख्या 29। बेपतुस्थ शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदज्यते। तो यहाँ पे अर्जुन कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है अब क्या है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, कंपन हो रहा है और मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए, वो खड़े हो रहे हैं और मेरी जो गांडीव है, धनुष है, वो भी मेरे हाथ से फिसल जा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति अर्जुन का आ रहा है और जिसे त्वचा जो है वो जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जल रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है वो क्या है, किसके कारण? अर्जुन की जो दया था, दया फील कर रहे हैं, वो हृदय में वो जो ओवरफ्लो होने लगे और वो अनकंट्रोल स्टेट में चले जा रहे हैं। इतनी दया वो अनुभव कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ये जो शरीर के कंपन, रोंगटे खड़े होने, ये सब जो हमारा भावना, हृदय की भावना के ऊपर निर्भर करता है। और ये भावना दो प्रकार की हो सकता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, दिव्य। तो जब भगवान की भक्ति के में स्तर पर भक्त जो है बहुत ही उन्नत स्तर पर पहुंचता है, तो भगवान के प्रति प्रेम की जब अनुभव करता है तो उस समय उनको ऐसे जो है सिम्टम्स होते हैं, उसको कहते हैं अष्टसात्विक विकार। 8 प्रकार की ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें 8 प्रकार के क्या होते हैं, जैसे स्तंभित हो जाना, तो भगवान के प्रति प्रेम के अनुभव करने से वो स्तब्ध हो जाते, जैसे कोई बोल नहीं सकते, एक कुछ समय के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। फिर जैसे परस्पायरिंग, जो पसीना आ जाते हैं, फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको रोमांच कहते हैं। फिर गले जो है, गले गदगद हो जाते हैं, रुक जाता है, कंठ रुक जाता है। फिर शरीर के कंपन होने लगते हैं। फिर चेंजिंग ऑफ बॉडी कलर्स, विवर्ण हो जाता है, शरीर की जो वर्ण है, वो कलर है वो पेल हो जाता है। और शेडिंग ऑफ टीयर्स, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और जो है 8वां है मूर्छित हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी एक सिम्टम्स या 2 या मल्टीपल सिम्टम्स हो सकता है। वो भक्ति का बहुत ही उन्नत स्टेज में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये सारे लक्षण को प्रकट किए थे अपनी लीलाओं के समय। तो ये जो है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये अष्टसात्विक विकार ये आध्यात्मिक स्तर पर है, दिव्य स्तर पर है। लेकिन अर्जुन का जो यहाँ पे कंपन होना और रोंगटे खड़ा होना, ये उस भक्ति का उस स्तर पर नहीं था, वो जो शारीरिक धर पर, इस बॉडीली लेवल पे था, शरीर की धरातल पर था, जो कि दया अनुभव कर रहे थे।
वो भगवत प्रेम की वजह से नहीं था, दया की वजह से था। और ये दया इस भौतिक समाज के, अपनी फैमिली के लोगों के प्रति दया की वजह से ये उनका ये परिवर्तन हो रहा था शरीर में। तो ये दो अंतर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऑल दो सिम्टम्स सेम लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरी गंडीव जो है, धनुष मेरे हाथ से फिसल जा रहा है। तो अर्जुन का जो ये गांडीव है, ये बहुत ही प्रसिद्ध धनुष है और ये धनुष अर्जुन के लिए बहुत ही प्रिय था। तो आप हम जैसे ऑलरेडी चर्चा कर चुके, ये अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था गांडीव, और ये बहुत पावरफुल धनुष था। अर्जुन अगर एक बार हाथ में उठा लेते थे तो रुकते नहीं थे वो, जिसको वध करने के लिए रुकते थे उसको वध करके छोड़ते थे वो। तो अर्जुन ने और ये प्रतिज्ञा भी किए हुए थे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अर्जुन जब गांडीव धारण किया हुआ होते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अर्जुन को बाधा देता है या बोलता है ये गांडीव को तुम रख दो, तो अर्जुन उस व्यक्ति को भी वध कर देंगे, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था। तो ये अर्जुन का गांडीव के प्रति उनका इतना जो है वो था अटैचमेंट, और इतना प्रिय था उनका। और ये गांडीव धनुष एक योद्धा कैसे पकड़ता है, उससे उसका शक्ति का भी जो है पता चलता है, उसका कॉन्फिडेंस पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन इतना जो है दया से इतना हो गए, भर गए कि उनकी गांडीव अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा, वो गांडीव उनके हाथ से फिसल जा रहा है। तो ये जो दया है ओवरफ्लो होने लगे और वो अर्जुन की अपनी कंट्रोल से बाहर चले जा रहे हैं। तो अर्जुन उस सिचुएशन को जो है संभाल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्थिति अर्जुन का हो गया है। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे अगली श्लोक 30 और 31, वो हम अगली सेशन में डिस्कस करेंगे कि अर्जुन क्या करते हैं या क्या कहते हैं। तो आप लोग ये दो श्लोक पढ़ के आइएगा, 30 और 31। तो तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।